गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज है 4.4 का सॉल्यूशन। हम इसका जितना भी क्वेश्चन होगा बाबू इसका हम ठीक ना बाबू और सॉल्यूशन करेंगे। चलो तो देखो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कहने का मीनिंग हो गया बाबू अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक है। यदि अब देखो कंडीशन डाल रहा है बाबू, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो तो पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अस्तित्व कहने का मीनिंग है बाबू कि इसका अस्तित्व कब रहेगा, जब d का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा, तभी तो d का अस्तित्व रहेगा बाबू। या d बराबर 0 होगा तब d का अस्तित्व रहेगा। अरे बहुत समझ में, तो इस दोनों केस में हम मूल जो है ना बाबू इसको निकाल सकते हैं, यानी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कहो तो जो वेरिएबल दिया रहेगा समीकरण के साथ में उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ना। तीसरा और पढ़े थे, यदि d लेस देन 0, ठीक ना बाबू, d का वैल्यू 0 से क्या हो बाबू छोटा हो, अर्थात क्या हो जैसे माइनस में कोई वैल्यू हो, अरे उसमें कोई भी नंबर हो कैसा हो बाबू माइनस में हो तो 0 से छोटा होगा, तो इस केस में उसका कोई मूल नहीं निकलेगा, यानी उसका कोई रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका d हम ज्ञात कर लेते हैं बाबू कि या d जो है 0 से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, राइट ना। तो सबसे पहले देखो d बराबर डायरेक्ट निकालते बाबू b² माइनस में 4ac हो गया, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस में देखो 4 हो गया बाबू, a का वैल्यू देखो 2 है ना बच्चे, ठीक ना, और c का वैल्यू देखो बाबू कितना है 5 है, ठीक ना बाबू। सिर्फ वेरिएबल को छोड़ देना, यानी x जो होगा बाबू उसको छोड़ देना है। चल देखो 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस में बाबू देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 8 बचे, ठीक ना, 8 पर 40 हो गया, 40 हो गया मीन्स ये हो गया बाबू 40 हो गया तो हो गया बाबू 31। अब किसमें बाबू माइनस में, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकल कर आ गया बाबू d का वैल्यू आ गया, d बराबर -31 हो गया। अब -31 जो है ना बाबू क्या वह 0 से बड़ा है, नहीं है 0 से बड़ा, यानी -31 जो है बाबू 0 से छोटा है, अर्थात d का जो वैल्यू होगा वह 0 से छोटा होगा, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, यानी x का वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक ना। अर्थात यहाँ लिखेंगे, ठीक ना बाबू, d यहाँ लिखेंगे बाबू, ठीक ना, अर्थात होगा बच्चे, ठीक ना, यानी -31 इज लेस देन 0, अर्थात d इज लेस देन 0, अतः इसका कोई मूल नहीं होगा, लिख देना बाबू, अतः इसका कोई मूल नहीं होगा, राइट ना बाबू, राइट, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं d का वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट निकालते हैं d = p² 4ac, ठीक ना, यहाँ लिख देना, हल लिख देना बाबू या सॉल्यूशन लिख देना, ठीक ना। अब यहाँ देखो बच्चे b का वैल्यू देखो बाबू 4√3 है, लेकिन इससे पहले क्या है बाबू माइनस में है, तो -4√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस बाबू देखो 4 है इंटू a का वैल्यू 3 है इंटू c का वैल्यू 4,
चल देखते हैं। अब यहाँ देखो माइनस को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को 2 बार मल्टीपल करोगे तो कितना होगा बाबू 16 होगा, है ना बाबू, कितना होगा 16 होगा। अब रूट यहाँ 4 और रूट 3 के बीच में रिलेशन क्या है बाबू, मल्टीपल है, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे 3 बचेगा, यानी 16 तिहाई क्या हो जाएगा बाबू 16 3 जा कितना होगा 48 हो जाएगा, यानी कंप्लीटली इसका वैल्यू जो होगा बाबू 48 हो जाएगा। माइनस में यहाँ देखो बाबू यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 तिहाई 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा बाबू 48 हो जाएगा, होगा ना बाबू। अर्थात इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो गया बाबू 0 हुआ। ठीक है बाबू, डी बराबर 0। अतः मूल क्या होना चाहिए बाबू, रूट जो होना चाहिए वह रियल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बाबू समान होना चाहिए। आ रहे हैं बच्चे समझ में। अतः मूल वास्तविक और समान होगा, है ना बाबू, समान है। अतः मूल वास्तविक और समान, डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होता है, यहाँ होता है लिख सकते होता है। अब यहाँ देखो बच्चे एक लाइन में हम लोग निकाल देंगे, ठीक ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक ना लाइट कर दिया, देखो बाबू तो डी बराबर 0, और आपको पता होगा बाबू जब डी बराबर 0 होगा बाबू तो उसका ठीक है बाबू, उसका जो रूट निकलेगा वह दोनों रूट क्या होगा बाबू समान होगा, यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकलेगा वह समान होगा, और वह वैल्यू कितना होता है बाबू -b/2a होता है। याद है ना बाबू, ठीक ना, याद है ना, हम बताए थे। देखो तो अल्फा बराबर बीटा, ठीक ना बाबू, रख कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, और ये होता है बाबू -b/2a होता है वैल्यू। कब होता है बाबू जब d इक्वल टू क्या हो 0 हो। अरे वो समय तो क्या हो जाएगा बाबू अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक ना बाबू, अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू -b/2a, अर्थात यहाँ तो माइनस ही रहेगा। b का वैल्यू देखो बाबू a हो गया, b हो गया, c हो गया, b का वैल्यू देखो बाबू -4√3 है बाबू, तो यहाँ देखो माइनस तो पहले से है, यहाँ पर एक काम करते हैं ना, इसको हम हटा देते पहले, समझ में आएगा उन्हीं से, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो सब यहाँ देखो इसी लाइन में लिख देते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस में b/2a, और देखो बराबर माइनस फॉर्मूला में है बाबू, फॉर्मूला में माइनस है, और b का वैल्यू देखो बाबू, ये वाला b का वैल्यू हो गया यानी -4√3, तो यहाँ होगा बाबू -4√3 बटे में 2, a का वैल्यू देखो बाबू कितना है 3 है बच्चे, 3 हो जाएगा बाबू, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 4 रूट में कितना होगा 3, और यहाँ पर बाबू 2 3 6 या 2 into 3, 2 से कैंसिल हो गया ना बाबू 2, यानी कितना हुआ 2√3 बाई कितना हो गया 3, किसका वैल्यू निकला बाबू अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। आए वो समय ठीक है बाबू, और d बराबर d ग्रेटर देन अगर 0 होता तो उस समय x बराबर b² x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, या फिर गुणनखंड मेथड जो है बाबू उसका यूज करके बना लेना। बाकी क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, आप लोग बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का वैल्यू निकालना है, ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर बराबर मूल हो। बाबू 2 बराबर यानी जो मूल की बात कर रहा है मीन्स अल्फा और बीटा की बात कर रहा है, तो अल्फा और बीटा बराबर कब होता है जब d जो होगा बाबू 0 के बराबर होता है।
अरे वो समझ में कंडीशन है, ठीक है बाबू। अल्फा बराबर बीटा तभी होगा बाबू जब d इज इक्वल टू 0 होगा। अरे वो समझ में ध्यान से रखो, या आप कह सकते हो कि d बराबर 0 होगा, यानी d इक्वल टू 0, देन अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू ईच अदर। अरे उसमें यानी दोनों अगर बराबर होगा बाबू, उस केस में अल्फा और बीटा का मान बराबर होगा। अरे उसमें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक ना, यहां देखो बाबू अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वह बराबर हो, इसके लिए डिस्क्रिमिनांट जो होना चाहिए बाबू वह 0 के बराबर होना चाहिए, राइट ना बाबू, ठीक ना बाबू। तो यहां देखो, ठीक ना, यहां लिखेंगे यहां d इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है बच्चे, ठीक ना बाबू, क्या है, दोनों बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा और बीटा बराबर है, इसलिए d बराबर क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। अब d बराबर जो होगा बाबू आपको तो पता होगा, आप स्मार्ट बच्चे हो, b² माइनस में 4ac बराबर में 0। बाबू नहीं समझ में आया? बहुत देखो d बराबर 0 तभी होगा जब अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होगा। दो कंडीशन, ठीक है, या तो अल्फा और बीटा बराबर होगा तो d के बराबर 0 होगा, या d के बराबर 0 होगा तो अल्फा और बीटा बराबर होगा। ये कह रहे ना, जो मूल बराबर हो इसका d जो होगा 0 के बराबर होगा। देन यहाँ देखो बाबू b का वैल्यू देखो कितना है बच्चे, यहाँ देखो k है ना, तो ये हो जाएगा k² माइनस में 4 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया, बराबर में 0 हो गया बच्चे। चलो देखते हैं, ये हो गया बाबू k² माइनस में देखो तो 3 3 6 और 6 चौका 24 इक्वल टू में 0 हो गया बाबू, यानी k² बराबर 24, चूंकि यहाँ माइनस में 24 है ना बाबू, तो बराबर कुछ साइड में भेज दिए, तो प्लस में कितना हो गया बाबू 24 हो गया। चलो अब देखते हैं जरा यहाँ पर बच्चे, देखो तो k² बार बार नहीं लिखेंगे, स्क्वायर जो है ना बाबू इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ आएगा ना, तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, और यहाँ पर स्क्वायर है ना बाबू उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा बच्चे, 24 हो जाएगा, देन k इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ देखो बाबू कौन रूट से बाहर निकलेगा, तो वैसा डिजिट जिसका पेयर हो, है ना बाबू, जैसे 24 2 से इसका फैक्टर करो, कितना होगा 12 से 2 से 6 होगा बाबू, 2 से 3 हो जाएगा। देखो 2 का पेयर हो रहा है ना, ठीक ना बाबू, 2 का पेयर हो रहा है, मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 3। देखो 2 का जोड़ा है ना बाबू, और यहाँ 2 यहाँ सिंगल है और 3 भी सिंगल है, तो यहाँ 2 का जोड़ा है ना बाबू, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा बाबू। अब रूट के अंदर में क्या बचा, ये तो बच गया, 3 दूनी 6 बचा, ये निकल गया बाबू, k का वैल्यू निकल गया, अर्थात k इक्वल टू प्लस में 2 रूट में 6 होगा, और दूसरा क्या होगा बाबू माइनस में 2 रूट में 6 होगा। यही तो आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक ना बाबू। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लेना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई जो है बच्चे, मान लो इस तरह से आम का बगीचा है, ठीक है बाबू, कह रहा है, ठीक ना, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। लंबाई कह रहे बच्चे, लंबाई जो है ना बाबू चौड़ाई से दुगुना है, आ रहा है समझ में, ठीक ना बाबू, तो लंबाई हो गया और ये हो गया बाबू चौड़ाई हो गया, लेकिन लंबाई जो है बच्चे चौड़ाई से दुगुनी है। अगर हम चौड़ाई बराबर हम मान लेते x, तो लंबाई कितना होगा बाबू x इंटू में 2, अर्थात कितना होगा लंबाई बराबर 2x हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है?
ठीक ना। यहाँ कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो, अर्थात यहाँ लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी यानी L बराबर B इंटू 2 यानी चौड़ाई इंटू 2 हो गया, मीन्स कितना हो गया 2x हो गया। ठीक ना। चलो तो क्या माने थे यहाँ पर, x माने थे। चलो देखते हैं यहां माना कि बगीचा की चौड़ाई, ऐसे दोनों में से कोई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग चौड़ाई मानते हैं। माना कि बगिया की चौड़ाई मानिए x, इसलिए बगिया की लंबाई कितना होगा बाबू 2x, क्योंकि लंबाई का दुगुना है। चलो यह देखते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू किरचन, ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू किरचन। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ किसका बाबू, इस बगिया का, और बगिया कैसा है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई, मीन्स इस बगीचा का भी क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ठीक ना बाबू। चलो यहां देखते हैं बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में 800। लंबाई कितना है बाबू 2x, चौड़ाई कितना मान है बाबू x, बराबर में 800। ये कितना हो गया बाबू 2x स्क्वायर बराबर में 800। चलो यहां से बनाते हैं बाबू। चलो अब 2 को भेज देते हैं तो हो जाएगा बाबू x स्क्वायर बराबर, ठीक ना बाबू, 2 आकर डिवाइड करेगा ना बाबू, तो डिवाइड करेगा तब तो 2 चौके 8, 400 होगा बाबू, और x बराबर स्क्वायर भेज दिए उस साइड में, तो प्लस माइनस अंडर रूट 400 होगा बाबू, फिर प्लस माइनस 400 का मूल कितना होगा 20 निकलेगा, यानी x का मान निकल कर आएगा। ठीक है, अर्थात ठीक है बाबू। देखो इसको इरेज करते हैं जरा। देखो x बराबर प्लस माइनस 20 निकल कर आया, तो माइनस वाला तो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि वैल्यू जो है माइनस में आ रहा है, और प्लस वाला जो होगा बाबू इसका आंसर होगा। ठीक ना। देन x बराबर हम लोग यहाँ निकालेंगे, x बराबर 20 जो होगा बच्चे ये आंसर होगा, और x किसका वैल्यू है बाबू चौड़ाई का, देन चौड़ाई बराबर कितना होगा बाबू 20 मीटर होगा बाबू, और लंबाई बराबर, लंबाई कितना निकाले थे बच्चे 2x ना बाबू, यानी 2 इंटू एक्स मीन्स कितना होगा बाबू 2 इंटू हो जाएगा 20 निकल कर आया है ना, यानी ये हो गया बाबू 40 हो जाएगा। लंबाई कितना हुआ बाबू 40 हो गया, चौड़ाई कितना हुआ बाबू 20 हुआ, क्षेत्रफल कितना हो गया बाबू 800 हुआ, 20 देखो बाबू 20 गुना 40, 4 गुना 8 यानी 800। तो इस तरह से बाग बनाना संभव है जिसका जो लंबाई होगा बाबू चौड़ाई से क्या हो दुगुना हो। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू चौथा नंबर है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो कर है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है बाबू, तो समझ नहीं रहा होगा। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी दोनों का 4 साल पहले का जो एज था बाबू उनको अगर गुना किया जाता था तो कितना आया था 48 था। चलो देखते हैं। चलो मान लेते हैं, अब 2 मित्र है बच्चे, पहला मित्र की आयु मान लेते हैं, ठीक ना,
पहला मित्र है, यहाँ करते हैं एफ। पहला फ्रेंड की आयु मान लेते हैं, ठीक ना, 100 वर्ष। तो दूसरा का कितना होगा बाबू, 20 माइनस में x। समझ में आया? बोलो। देखो F1 यानी पहला फ्रेंड प्लस F2 दूसरा फ्रेंड, दूसरा दोस्त का आयु का योगफल कितना है बाबू, 20 है। पहला दोस्त और दूसरा दोस्त यानी दोनों दोस्तों के आयु का योगफल 20 है। अब इसमें से किसी एक को x मान दो। जैसे हम लोग मान लिए किसको, पहला दोस्त की आयु को मान लिए कितना बाबू, x मान लिए। x प्लस F2 इक्वल टू में 20 है ना बाबू। तो F2 यानी दूसरा फ्रेंड x भेज इधर का आयु कितना होगा, 20 माइनस x। आगे समझ में। तो पहला दोस्त की आयु मान लिए x, तो दूसरा का निकल गया बाबू 20 माइनस x निकल गया। देखो ठीक है। अब 4 साल पहले यहां लिख देते हैं, 4 वर्ष पहले का आयु, किसका बाबू, दोनों का। 4 साल पहले की आयु दोनों का देख लेते हैं। पहला फ्रेंड का आयु कितना है, x है। तो 4 साल पहले कितना होगा बाबू, x माइनस 4 बताए है ना। पहले के लिए वर्तमान आयु से क्या करते बच्चे, उसको घटा देते हैं बाबू, और बाद जो होगा उसको क्या करते बच्चे, जोड़ देते हैं। आ रहे हैं समझ में? चलो ठीक है। ये पहला दोस्त का 4 साल पहले का आयु हो गया। अब दूसरा दोस्त का देखो, 4 साल पहले। अभी दूसरा दोस्त का वर्तमान आयु कितना है बाबू, 20 माइनस x है। अभी वर्तमान आयु 20 माइनस x है। तो 4 साल पहले कितना होगा बाबू, 4 घटेगा ना बच्चे। और लेकिन 4 साल पहले के आयु को अगर हम इसको गुना कर देंगे तो बराबर में कितना निकल कर आएगा बाबू, 48 निकल कर आएगा। आएगा समझ में? चलो कैलकुलेशन करते हैं। एक लाइन लिख लेते हैं इसको, x माइनस 4 इंटू, देखो ये हो जाएगा बाबू 20 से 4 घटेगा तो 16 माइनस में x इक्वल टू 48 हो गया। इसकी रेज करते हैं। चलो देखते हैं बाबू, x को 16 से मल्टीपल करेंगे तो होगा बाबू, सॉरी 16x होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 16x होगा। अब x को x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर होगा। अब -4 को 16 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 16 चौका 64 होगा ना बाबू, 64 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा। देख लो ये तो निकल कर आएगा। बराबर में बच्चे देख लो कितना है, 48 है। अरे वो समझ में? चलो देखो अब ना एक लाइन लिख लेता हूँ। यहाँ देखो 16x है और कहीं x 16 दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है ना बाबू 4x। तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। देखो 20x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 64 इक्वल टू में 48। इस साइड वाले सारा टर्म्स को उस साइड लेके चले जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना होगा बाबू 20x। और यहाँ प्लस है बच्चे, सॉरी माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा बाबू कितना होगा 64 प्लस में 48। अब क्या बच गया, 0 बच गया। देखते हैं एक्स स्क्वायर 20x प्लस, देखो यहाँ पर 8 6 14 6 4 10 आए के 11 इसका 2 में आए बस में। चलो जरा इसका डी ज्ञात कर लेते हैं। क्या इसको इस समीकरण का x का वैल्यू निकाल पाना संभव है या नहीं, ठीक ना बाबू। या तो डिसाइड करेगा डिस्क्रिमिनेंट
यानी डी, तो सबसे पहले आओ डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। पी का वैल्यू देखो यहाँ 20 है ना बाबू, तो -20 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 114। अरे वो समझ में, इसको हटा देते हैं यहां से। चलो यहां से यहां तक हटा दिए इसको। चलो देखते हैं बाबू, d बराबर 20 को 2 बार मल्टीपल करोगे तो 400 माइनस बाबू देखो तो इसको मल्टीपल करो, 4 चौका 16, 4 आए 5 और ये हो गया बाबू 4 इकाई 4 बराबर में देखो बाबू घटा दो तो कितना बचेगा -56, यानी डी का वैल्यू। जरा देखो ध्यान से, आप देखो तो बाबू डी का वैल्यू कितना आएगा -56, जो कि 0 से छोटा है। तो हम बताए ना बाबू 0 से छोटा रहेगा तो उसका रूट नहीं निकलेगा, इसका मतलब इसका रूट निकलना संभव नहीं है, यानी दोनों का मान निकालना संभव नहीं है। अतः यहाँ लिखोगे d इज लेस देन 0, ठीक ना बाबू। अतः ठीक ना बाबू, कोई मूल नहीं है, अरे उस समय कोई मूल नहीं है, इसलिए ठीक बाबू मित्रों का यानी ठीक ना दोस्तों का आयु निकालना संभव नहीं है। अरे वो सुन, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5वां नंबर सवाल क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सपोज करो बाबू इस तरह से एक लंबाई चौड़ाई का एक पार्क है, ठीक है बाबू, ए बी सी और डी। बच्चे देखो इसका क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप दिया है 80 मीटर, ठीक ना। परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला देखो 2 इंटू मान लो लंबाई L और चौड़ाई को B, तो देखो परिमाप कितना होता है, देखो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80 दिया हुआ है बाबू। परिमाप 80 है तो ये परिमाप ही हुआ ना बाबू। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर में 80, चलिए परिमाप दे रखा है, ठीक ना बाबू। और 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 40, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया बाबू 40 हो गया। आए समझ में। अब लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है बाबू 40 है। अब यदि चौड़ाई या लंबाई दोनों में से किसी एक को मान लेंगे तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। मान लेते हैं बच्चे चौड़ाई कितना है x है, चलो यहां देख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो तो लंबाई यहां देखते हैं बच्चे, माना कि ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते शॉर्ट में, ठीक ना। चौड़ाई जो है मान लेते x, तो लंबाई कितना होगा बाबू, इसको भेज ना दोगे इधर, चौड़ाई इसको भेज दोगे तो 40 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक ना बाबू। जैसे देखो लंबाई प्लस x इक्वल टू 40, देन लंबाई बराबर x भेज दोगे तो 40 माइनस x, ये निकल कर आ जाएगा लंबाई का वैल्यू, यानी 40 माइनस x, ये लंबाई निकल आ गया बाबू और ये चौड़ाई निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 होगा ना बाबू। यानी एरिया दिया हुआ है किसका बाबू 400, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना बाबू 40 माइनस x, लंबाई हो गया, इंटू चौड़ाई कितना बाबू x है बराबर में 400, इसको गुना करो आप तो ये हो जाएगा 40x माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 400 हो जाएगा बाबू, ठीक है बाबू। इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब ई वाला जो टर्म्स है बाबू सबको उठाकर उधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर में 0। देखो ये द्विघातीय समीकरण के रूप में आ गया है ना बाबू। अब यहाँ से आप ना d निकाल के चेक कर लो, ठीक ना बाबू। और d का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो क्या होगा बाबू, ठीक ना बाबू। इस तरह से पार्क बनाना संभव है। अगर 0 से छोटा होगा तो पार्क बनाना संभव नहीं है, और अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा बाबू तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब खत्म हो गया है, ठीक ना बाबू। अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में हम लेकर आते हैं बच्चे एपी का, एपी लेकर आएंगे बच्चे। और मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाकर हम डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, और आप लोग देखिएगा। इसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसमें पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक ना बाबू। तो कुछ देर पहले इसको बढ़ा देते हैं, ठीक ना। इसके बाद ठीक है बाबू, पढ़िए आप लोग अच्छा से, मन लगा पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना बाबू। थैंक यू।